हेलो बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला आज आप लोगों के लिए क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेके आया हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें हम लोग सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिसलिनियस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं। आज मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो उनके गुरु थे शिवानंद स्वामी जी। तो एक बार वो शिवानंद स्वामी जी से पूछे, सर मेरा सिलेक्शन एनडीए में क्यों नहीं हुआ? वो एनडीए में जाना चाहते थे। तो शिवानंद स्वामी का उत्तर था उनके गुरु जी का, देखो बेटा, ये इंजीनियरिंग, एनडीए, मेडिकल, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। तुम बाई प्रोडक्ट के लिए नहीं बने हो, तुम किसी और अच्छे काम के लिए बने हो, और निश्चित ही वो सफलता तुम्हें मिलेगी जिसके लिए तुम बने हो। तो वास्तव में उनकी बात कितनी सच निकली। बस जरूरत इस बात की होती है कि मुझे ज्ञान की पूजा करनी है, ज्ञान के पीछे भगना है। तो इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए बच्चों, कोई सेल है, उसका प्लस और माइनस आप जानते ही हो। सेल है, उसका ईएमएफ ई लिया आपने, इंटरनल रेजिस्टेंस आर लिया। एक दूसरा सेल, पहले सेल के नेगेटिव से इस सेल का पॉजिटिव जोड़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इसका भी, ईएमएफ इसका भी ई। कह सकते हैं कि वी आर कनेक्टिंग आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। तो इस तरह मान लिया आपने एन सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स इस तरह आपने कनेक्ट कर दिए सीरीज में। अब आप सेल्स वगैरह जोड़े हो तो कुछ उससे काम तो करोगे ही, कुछ लोड लगाओगे, बल्ब लगाओगे, फैन लगाओगे, तो एक लोड रेजिस्टेंस आप निकाल दिया। ठीक, ए मेरा क्या है कि इस सर्किट की करंट फाइंड करना, सिंपल सी बात है, और किस कंडीशन में ये करंट मैक्सिमम होगी, और भी कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ई ई ई सीरीज में इस तरह आप सेल्स जोड़े हो और एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस जुड़ा है, तो सारा ईएमएफ ऐड हो जाएगा। देखो, ये रटने की बात नहीं, ये बचपन से आप करते आए हो। एक आपके पास टॉर्च का सेल होता था, ये माइनस है और ये प्लस होता था। कैसे आप सेल्स जोड़ते हो? आज भी आप घड़ियों में सेल्स लगा रहे हैं, अपने टॉर्च में सेल लगा रहे हैं, तो इस सेल का प्लस जो है दूसरे सेल के किससे जोड़ते हो? माइनस से जोड़ते हो, फ्लैट वाले से जोड़ते हो। और तब आप कहते हो ना कि चलिए ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो अब यहां से यहां जब आप बल्ब एक लगा देते हो, कहते हो किसको कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट मिल रहा है। ठीक, तो वही कंसेप्ट यहां यूज किया गया। तो ई ई ई सब मिलके कितना हो गया? एन ई हो गया ईएमएफ। ईएमएफ कितना हो गया? एन ई। और ये आर 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 सीरीज में है तो एन आर हो गया, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, एन आर हो गया। और यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस तो है ही। सिंपल सर्किट बन गई। टोटल ईएमएफ एन ई है, टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल क्या हो गया बच्चों? ये एन आर, और ये आर सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जा रही है। तो आई टोटल क्या हो गया? टोटल ईएमएफ एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर। ये सिंपल सा एक आपको मिल गया फार्मूला जैसा, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ठीक, अब इसमें कुछ कंडीशंस लगाता हूं कि अगर सेल्स जो आप यूज किए हो ये पुराने सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स हैं। थोड़ा ये बुक्स में ये लैंग्वेज नहीं है, इसको और प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ओल्ड सेल्स हैं। ओल्ड सेल्स का मतलब आर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस उनका हाई हो चुका है, खराब हो चुके हैं सेल। जब कोई सेल खराब हो जाता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आर हाई हो गया है। देखिए, आर हाई है मतलब इसकी तुलना में, आर की तुलना में, ये लोड रेजिस्टेंस की तुलना में ये बहुत बड़ा हो गया है। तो बहुत बड़ा हो गया है तो आप कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर दोगे। कैपिटल आर आप क्या करोगे? निगलेक्ट कर दोगे। नेग्लेक्टिंग कैपिटल आर, तो फार्मूला क्या बन गया? I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर। रिजल्ट याद रखना। तो ये बन गया आपका E अपॉन आर। E अपॉन आर। एक कंडीशन ये हुई कि सेल्स पुराने पुराने हैं,
cells that you are using are already has been used for some times, तो उनका R बढ़ चुका है। अब अगर लोड रेजिस्टेंस हाई है, लोड रेजिस्टेंस हाई है, बहुत हाई वोल्टेज का आप कोई सोर्स लगा दिए हो, लोड रेजिस्टेंस हाई है, कैपिटल आर मच मच ग्रेटर देन, यहाँ भी मच मच लगा सकते हैं, तो आप स्मॉल आर को नेग्लेक्ट करोगे। ये फार्मूला देखते चलिए, आप स्मॉल आर नेग्लेक्ट करोगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई अपॉन, किसे नेग्लेक्ट करेंगे, ये पूरा टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे आर। ध्यान देना, एक करंट ये है ई बाई आर और एक ये करंट है एन ई बाई आर, मतलब ज्यादा सेल लेने का फायदा, मोर नंबर ऑफ सेल्स लेने का फायदा यहां होगा करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मतलब इस बात का, अगर आप 50 सेल ले लिए हो तो 50 ई बाई आर, you have taken 50 cells, then 50 E by R. Here there is no N, so it doesn't matter how many cells you are using. क्वेश्चन में डालोगे यहाँ से बनना शुरू होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है आपके पास सेल्स का, और सेल्स पुराने पुराने हैं। सेल्स कैसे हैं, पुराने पुराने हैं, कितने भी सेल्स ले लो करंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेल का ईएमएफ आ रहा है, एक सेल का रेजिस्टेंस आ रहा है, नोट कर सकते हो। In case of series combination, in case of series combination with old cells, number of cells does not affect the current. अब ये assertion रीजन वगैरह में आ सकता है। On the other hand, if load resistance is high, on the other hand, if load resistance is high, then more the number of cells, more will be the current, अब ये रिजल्ट आप ध्यान रखना बेटा लोग। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों केसेस को कंपेयर करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों केसेस को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए भाई, एक सेल उसका इंटरनल, दूसरा सेल उसका इंटरनल, इस तरह आपने एम रोज बना दिए। क्या बना दिया आपने, एम रोज। ओके, और लोड रेजिस्टेंस लगा दिए आप, लोड रेजिस्टेंस आर लगा दिए। आइडेंटिकल सेल्स, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, जब सेल्स इस तरह पैरेलल में हैं, कितने भी सेल्स इस तरह आप पैरेलल में लगा दो, ध्यान देना, कितने भी सेल्स इस तरह पैरेलल लगा दिए हो आइडेंटिकल, ईएमएफ बेटा लोग ई ही होता है, ईएमएफ ई होता है। यहाँ वोल्ट मीटर लगाओगे, जो रिजल्ट आएगा यहाँ लगाने से वही आएगा, यहाँ लगाने से वही आएगा, यहाँ लगाने से वही आएगा, सेम, ईएमएफ विल रिमेन सेम। लेकिन ये आर 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 ये तो पैरेलल में है, तो 1/r इंटरनल, कितने आर है भाई, एम आर है। कितने आर है, एम आर, क्योंकि कितने रोज हो गए, एम रोज, ये लिख दिया, तो एम बाई आर लिख दिए, 1/r इंटरनल क्या लिख दिए, m/r लिख दिए, तो r इंटरनल क्या हो गया बच्चों, r/m हो गया, r/m हो गया। इसका पैरेलल सर्किट एक बनाने जा रहा हूं, ध्यान देना। टोटल ईएमएफ कितना हो गया भाई, टोटल ईएमएफ कितना हो गया, ई हो गया, ई ही है, ई है, बहुत बढ़िया। टोटल ईएमएफ, टोटल इंटरनल कितना आ गया बच्चों, r/m आ गया, r/m आ गया। एक्सटर्नल क्या है, जिसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस कह रहे हैं, r आ गया। ईएमएफ कितना है, ई आ गया, बहुत बढ़िया। फिर वही बात, I इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में, ये इसके साथ सीरीज में है, तो R प्लस R/m,
आर बाई एम, ओके। ई अपॉन एलसीएम लिया, एम आर प्लस आर अपॉन एम, नोट करते चलिए। क्लियर है? ये एम ऊपर चला गया भाई, एम ई अपॉन एम आर प्लस आर, ऊपर लिख लूं आई इज इक्वल टू एम ई। एम मतलब बेटा लोग ऐसे फार्मूला समझा करो, एम का मतलब कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, 15 रोज हैं। रोज मतलब गुलाब नहीं भाई, रोज है, आगे बात समझ में, रोज है। तो एम आर, हाँ गुलाब गुलाब बहुत याद आता है तुम लोगों को, खास तौर से फरवरी के महीने में तो बहुत याद आता है गुलाब तुम लोगों को। ठीक है, मार्च में एग्जाम है वो नहीं ज़्यादा टेंशन करता है, फरवरी में गुलाब बहुत, रेड रोज पे याद आता है। तो ये हो गया आपका, आगे बात समझ में। फिर कंडीशंस लगाएंगे हम लोग, कंडीशंस लगाएंगे। इफ सेल्स आर ओल्ड, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। अब देखना, अभी कंपेयर करने का समय आ जाएगा सीरीज वाले से। तो आई इज इक्वल टू एम ई अपॉन, निगलेक्ट कर रहे हैं इसको, ये देखो, ये देखो, ज्यादा रोज लेने का फायदा, पुराने सेल्स हैं आपके पास, पुराने सेल्स लेने का फायदा कब ज्यादा है, अगर पुराने सेल्स हैं उनको लेने का फायदा, आपको करंट ज्यादा पानी है, और सेल्स पुराने पुराने दे दिए गए आपको। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, यू हैव बीन प्रोवाइडेड वेरी ओल्ड सेल्स एंड यू हैव टू गेट मोर करंट, यू हैव टू गेट मोर करंट, लिख लिया करो। इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड ओल्ड सेल्स एंड you have to get more current, you have to get more current, then you will connect the cells in parallel। जब सीरीज में जोड़े थे पुराने पुराने सेल्स को, जो पहला केस था, तो उसमें कहीं नंबर ऑफ सेल्स नहीं आ रहे थे, यहां पे आ गए नंबर ऑफ सेल्स। नोटेड? तो बेटा बार बार मैं कहता हूं, सारी वीडियोस में कहता हूं मैं, कि फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ना है, केवल मैथ के ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैं तो पूछता हूँ भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हाथी प्लस कुत्ता होल स्क्वायर यूज कर सकते हो कि नहीं, बताओ। ये सब पूछता रहता हूँ मैं अपने फिजिक्स की क्लास में, कभी बनाऊंगा इसकी भी वीडियो, क्योंकि फिजिक्स मैथ को कितना समझ के आप पढ़ रहे हो। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, बेटा x अगर हाथी है तो y क्या होगा, बिल्ली हो सकती है कि नहीं, आई बात समझ में। x और y क्या है, सेम सेम चीजें हैं कि अलग अलग हैं, क्यों सेम सेम है तो सेम सेम है, अलग अलग है तो क्यों अलग अलग है, ये सारी बातें आई बात समझ में। बस आप लोग चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है मेरी, ठीक है, बहुत वीडियोस बनानी है मुझे। तो लिख लिया आपको, आप लिख लिए कि पुराने सेल्स से आपको अधिक करंट पानी है, तो उन सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे। इफ लोड रेजिस्टेंस हाई, लोड रेजिस्टेंस हाई है अगर, लोड रेजिस्टेंस हाई है अगर, चलिए भाई इसे नेग्लेक्ट मारिए, I इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम आर। ये लो बेटा लोग, उल्टा हो गया, सब हो गया कि नहीं। अभी तक मैं पुराने पुराने सेल्स की बात कर रहा था, अब मैं एक बात बदल रहा हूं। अगर आपके पास लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है, देखिए, इफ वी हैव मोर हाई लोड रेजिस्टेंस, इफ यू हैव हाई लोड रेजिस्टेंस and interested to get high current, interested to get high current, then
वी विल प्रेफर सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में देख रहे हो नहीं फायदा होगा, हाई लोड रेजिस्टेंस में नंबर ऑफ सेल्स नहीं आए हैं। सीरीज वाला रिजल्ट पेज पलट के देख लो, लिखे हो आप लोग, उसमें सीरीज वाले में हाई लोड रेजिस्टेंस जब लगाया था, दूसरा केस में लगाया था, तो उसमें आया था क्या, उसमें n आया था, नंबर ऑफ सेल्स आए थे। ठीक है, सेट कर लेना बेटा लोग। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। खास इसमें न्यूमेरिकल की क्या प्रैक्टिस कराऊं मैं, सीधे सीधे जुड़ रहा है, जो आप फार्मूला डिराइव किए हो वही सब कुछ है कि नहीं। 15 सेल सीरीज में यहाँ 15 कर दोगे, यहाँ 15 कर दोगे, हर एक सेल का इंटरनल दिया रहेगा वो रख दोगे, ठीक, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दिए रहोगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हेडिंग दे दीजिए आप, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। छोटी वीडियो होगी, लंबी वीडियो नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले हमारे कई वीडियोस हो चुके हैं, कुछ एक टॉपिक अभी उसमें नहीं था, बहुत कुछ ऐड भी करना है अभी। अब मैं टॉपिक वाइज फोकस कर रहा हूं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये सेल लिए इंटरनल, इस तरह एक रो में n सेल्स में लिया, n सेल्स, ईच ईएमएफ E है, ईच ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस तरह m रोज लिया है आपने, क्या लिया भाई, m रोज ले लिए आप, हर एक में n सेल्स हैं, m रोज लिया आपने, m रोज। ओके, ये बन गया आपका m रोज। क्लियर, ध्यान देना बेटा लोग, ध्यान देना। सर्किट बन गई आपकी, सर्किट बन गई। इस रो का टोटल ईएमएफ क्या हुआ, NE हुआ कि नहीं, NE हुआ, E, आज ही बताया अभी इसी वीडियो में। R NR। चलिए भाई, दूसरा रो NE, ध्यान दे रहे हो ना, E NE NR। इस तरह टोटल कितने, M तक, और यहां तो है ही लोड रेजिस्टेंस R। कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का पक्का। NE EMF बताया, पैरेलल में EMF चेंज नहीं होता है, NE चलता गया। NR इसका तो पैरेलल निकालना पड़ेगा भाई, R इंटरनल 1/NR कहां तक सिलसिला चलेगा, M तक चलेगा। M है बेटा लोग, M रोज है, M रोज है, तो M/NR इज इक्वल टू 1/R इंटरनल, 1/R इंटरनल। एनी प्रॉब्लम, नो सर, नो प्रॉब्लम। तो R इंटरनल क्या हो गया, NR/M, ये सारा इंटरनल की बात कर रहा हूं, सारा इंटरनल मिलके क्या बन गया, NR/M। टोटल ईएमएफ कितना, NE। चलिए भाई, अब एक स्टूडेंट फ्रेंडली सर्किट बना लूं, चीजें छोटी हो रही हैं, धीरे धीरे चीजें छोटी हो रही हैं। ये देखिए, NE मिलके सब NE हुआ, टोटल इंटरनल मिलके क्या हो गया, NR/M हो गया। और ये अब देखो, छोटी सी चीज, प्यारी सी चीज आ गई भाई, आ गई। जो नहीं नोट कर पाए इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब समझाने लगूंगा तब नोट करना मुश्किल होता है। क्लियर, ये M है भाई, M है। पूरा आपको लिखने का मौका देता हूं, आधा तो मेरी वीडियो इस चक्कर में बड़ी होती है,
तो आप लेंथ मत देखा करो, अरे बाप ये तो 40 मिनट वाली वीडियो है, मैं ये देखूंगा, मैं 10 मिनट वाली देखूंगा, कुछ नहीं रहता 10 मिनट वाली। I इज इक्वल टू टोटल EMF NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR बाई M। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। NE अपॉन MR प्लस NR। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया भाई? नहीं, M ऊपर जाएगा, M ऊपर जाएगा, एलसीएम लिए ना, बोलो, कहो तो किस स्टेप और बढ़ा दूं भाई? लो भाई, बहुत डर लगता है कि मैथ जिनकी कमजोर रहती है ना, उनके लिए तो मैं MNE अपॉन MR प्लस NR, ये बन गया बेटा लो। अब देखते हैं इस फार्मूले की खूबसूरती क्या है। पहले फार्मूले को खूबसूरत बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं उसकी खूबसूरती। कुछ कमी रहती खूबसूरती में, फिर सजाते हैं उसको। कैसे सजाते हैं उसका एप्लीकेशन पढ़ के। आई बात समझ में? तो कहोगे सर ये क्या है बेटा? ये कुछ नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स है मेरे भाई। एक लाइन में कितने सेल? n सेल। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी? m। तो टोटल सेल कितना? एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 कुर्सियां हैं, और टोटल इस तरह की आपके पास 5 लाइन है, तो टोटल कुर्सियां कितनी? 6 5 30। एक लाइन में n सेल्स थे, टोटल कितनी लाइंस थी? m थी। तो बेटा लोग इसको ऐसा फ्रेंडली बना के फार्मूला करो तो न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सेल्स 30, टोटल नंबर mn लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। आप फार्मूला याद करके जाओगे एग्जाम में, कहोगे MNE अपॉन MR प्लस NR। भैया MR प्लस NR मालूम है ना, वो वाला R कौन, वो वाला R कौन? तो स्मॉल m मतलब नंबर ऑफ रोज के साथ कौन सा R लगेगा? लोड रेजिस्टेंस। देख लो, कैपिटल। सेट हो गया दिमाग में? सेट हो गया। और R छोटा वाला R किसके साथ? एक लाइन में नंबर ऑफ रोज के साथ जो है वो है n। ठीक, अब देखो बेटा लोग, इसमें भी कंडीशन लगाना है। फॉर मैक्सिमम करंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर I मैक्स तब होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा? मिनिमम। सिंपल मैथ, व्हेन MR प्लस NR इज मिनिमम। क्या ऐसी बात है? ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। जब ये क्या होगा? मिनिमम। अब ये मिनिमम कब होगा ये आपको प्रूफ नहीं करना है। ये मैक्सिमा मिनिमा मैथ में एक चीज होती है, उससे प्रूफ किया जाता है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। MR प्लस NR मिनिमम तब होगा कब? जब MR इज इक्वल टू NR। जब MR इज इक्वल टू NR। R इज इक्वल टू क्या कहोगे? ये सर क्या कर रहा है बेटा? ये इसलिए कर रहा हूं कि पूछा जाता है व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोज इन सर्किट, what is internal resistance of each cell। बहुत बार पूछा गया। क्लियर? क्लियर? कंडीशन क्या है मैक्सिमम करंट की? पूरा लिख देना। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट क्या है बच्चों? कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम। बात आ गई समझ में? ठीक है, फार्मूला समझ लिए, कायदे से समझ लिए। चलो तुरंत इस पर बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है मामला? MR इज इक्वल टू NR।
छोटा सा बढ़िया सा खतरनाक है। देखिए क्या है भाई क्वेश्चन। एक सेल दिया गया, कह दिया मैं ये 10 वोल्ट का है, आर है, और ये कह दिया मैं 5 ओम है। if maximum current flows in the circuit, लिखिएगा क्वेश्चन, if maximum current flows in circuit, find R। सेकेंड, वो आई मैक्स मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय सेल। सर जी मैक्सिमम करंट की बात कर रहा है, मेरा दिमाग वहां तक पहुंच गया जो भी आप पढ़ाए हो। कंडीशन क्या है, एम आर इज इक्वल टू एन आर, जिसमें एम बताए हो नंबर ऑफ रोज, एन बताए हो एक रो में नंबर ऑफ सेल। सर जी नंबर ऑफ रोज तो यहाँ पे एक ही है, बहुत बढ़िया भाई। एक एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो। सर जी एक ही रो उसमें एक ही सेल है बेटा, बहुत बढ़िया। ये लो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सोचो 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जो मैं कहा हूं, बात आई कि नहीं समझ में, शायद आ गई। तो सर कैपिटल आर तो दिया गया है 5, बहुत सही सर। इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, पहले का आंसर आ गया क्या, 5 ओम, पहले का आंसर आ गया। क्लियर, आई मैक्स, अब जो भी करंट होगी मैक्स ही होगी। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो जो करंट होगी मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ 10 दिया गया है, 1 5 1 5 10, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो गया भाई, 1 एम्पियर हो गया, शाबाश। अब मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय सेल, कई पार्ट बढ़ा सकता था मैं। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय सेल, पावर इज इक्वल टू आई मैक्स आई स्क्वायर आर टोटल। भाई सेल में कितना पूरा रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस। आई मैक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, और आर टोटल क्या है, 5 + 5 10 था ना, 5 यहाँ वाला 5 यहाँ वाला भी था 10। चलो भाई डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, 10। अगर कहता कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, सर आई मैक्स तो वही रहता, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, 5 था, तो आंसर क्या था, 5 वाट आ जाता। क्या बोला, बात समझ में आई। अगर कहता मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आई स्क्वायर आर इंटरनल, आर इंटरनल कितना है 5, तभी हम लोग फाइंड किए, ये आ जाता। आगे बात समझ में। तो ये चैप्टर बहुत कायदे से टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी और कोई नीड होगी तो कमेंट में आप लिखिएगा। ये कमेंट पढ़ के ही मैं दिया था, कुछ बच्चे कहे सर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा दीजिए, एक वीडियो अपनी बना दीजिए। तो मैं कहा चलो छोटी सी एक वीडियो बना दूँ मैं एक टॉपिक पे, ठीक। अपना ध्यान रखिए आप लोग, स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भाई। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है, पूरी दुनिया अच्छी है, ठीक है, अन्यथा सारी चीज़ें खराब है, ठीक है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।